नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटेरा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है थोड़ांगा की मौत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोड़ांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। थोड़ांगा, तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोड़ांगा ने, कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई है यहाँ। उफ। नागराज ने छोड़ी घातक बिंस फुंकार। फू। नागराज, फूंक फूंक मुझ पर अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोड़ांगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त करवा कर ही लौटेगा। थोड़ांगा ने जकड़ लिया नागराज को। नागराज, तुझे मारकर तेरा विष चूस लूंगा। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोड़ांगा ने अपने नुकीले सींगों को पेवस्त कर दिया नागराज के जिस्म में। खच। आ। खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोड़ांगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोड़ांगा के हाथ में। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पपेट शो का पर्दा। ऐसी भयानक मौत देगा थोड़ांगा नागराज को। यानी ये सब कठपुतली का खेल था। तभी, ओह डॉक्टर बिसानू। हेलो थोड़ांगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माँ की आवश्यकता। डॉक्टर बिसानू ने थोड़ांगा की बाह में लगाया वो विशेष इंजेक्शन। डॉक्टर बिसानू, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोट का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला है। कहाँ और कब मिलेगा ये मुझे विष? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपके एक नई जिंदगी दे सके, सम्राट थोड़ांगा। तभी सम्राट थोड़ांगा, माल थैलियों में भर दिया गया है। अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर बिसानी को डिलीवर कर दो। जो आज्ञा सम्राट थोड़ांगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बिसानू सम्राट थोड़ांगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं 1 माह बाद फिर आऊँगा थोड़ांगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा ये धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की भी खोज खबर रखनी है डॉक्टर बिसानू। डॉक्टर बिसानू माल लेकर चल पड़ा। थोड़ांगा के माल से मैं विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था माल? भारत, महानगर बंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ। एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लग रही है अस्पताल में। कहां से आ गई है ये बीमारी? शीघ्र ही पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया है सर, बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टील प्रोजेक्टर में लगा दी गई वो स्लाइड, ये एक विशेष प्रकार का इलू मच्छर है सर, जिसके काटने से होती है वो रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलू इलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था इलू इलू। शहर में एक सनसनी, इलू मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारी इलू इलू। उस रात और 50 मारे गए इलू इलू के घातक प्रभाव से। उफ। महामारी की तरफ फैल रही है ये बीमारी इस शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई। इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी इलू इलू दवा तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू पाने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी इलू इलू की दवा की खोज में लगे हैं। उम्मीद है शीघ्र ही कंट्रोल होगी ये महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
पूरे बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इल्लू मच्छरों को खत्म करने के प्रयास जोरों पर थे। डीडीटी एवं अन्य मच्छर मार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर ना मर सकें, तो इल्लू पर उनका क्या प्रभाव होगा। बड़ी बड़ी मैट कंपनियों के मैट भी काम ना आए इल्लू को खत्म करने में। ओह, यही है इल्लू मच्छर, पर मैट का इन पर कोई असर नहीं। और फिर बम्बई से भी आगे बढ़ गई महामारी पूना। वो महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अब अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी इल्लू इल्लू। इधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर बिसानू के साथ उसके प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल उसी जार में बंद इल्लू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट मेट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियां भी ये झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उनकी बनाई मैट से ही इल्लू मच्छर नष्ट हो सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज सही समय पर लोगों तक पहुंचे। ठीक है डॉक्टर बिसानू, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूं, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा। मैं निर्धन बस्तियों में मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं ना दे सकूंगा। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज, नागराज टीवी पर, इल्लू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर में लाओ। टेन इल्लू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूँ। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों के इल्लू मच्छरों को गेट आउट करो। नागराज, धूम मच गई गेट आउट मैट की। पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर मार भगाऊंगा। गेट आउट मैट 1 डिब्बा, गेट आउट 4 डिब्बे। सचमुच चमत्कारी असर था उन मैट्स का। एक टिकिया के धुएं से ही इल्लू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। ये कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। टेन आश्चर्यजनक रूप से इल्लू इल्लू नामक बीमार से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी हुई। उधर डॉक्टर बिसानू एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा तहलका, मचा दूंगा पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहा जा रहा था डॉक्टर बिसानू। भारत के कोने कोने में उड़ाऊंगा इल्लू। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वो तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की ये सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले में मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल तीक्ष्ण जहर से निर्मित दवा। ना जाने क्या किया डॉक्टर बिसानू ने। ये जार में दबाव बढ़ते ही मच्छर उस थैली में मरने लगे। अब डॉक्टर बिसानू तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। ना जाने कैसी थैली में निकल भागे वे भगोड़े मच्छर और झपट पड़े डॉक्टर बिसानू पर। अरे ये क्या दोस्तों, अपनी मौत बुला ली तुमने कैद से छूटकर। डॉक्टर बिसानू ने एंटी इल्लू स्प्रे का वार किया शैतान इल्लुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी। गूंज उठा एक और सर वहाँ। लेकिन वो दवा कहाँ से लाएगा डॉक्टर बिसानू जो नागराज से तुझे बचा सके। तिरपन कांप गए डॉक्टर बिसानू को नागराज के देखकर। नागराज तुम, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान, नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर रहेगा। शीघ्र ही संभल गया डॉक्टर बिसानू। और नागराज, जहरीली इल्लू मच्छरों के दंश से नहीं बच सकेगा तू। प्रचार के लिए एंटी इल्लू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर बिसानू, भूल गया। नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरा सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर बिसानू ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विष गन से। ये कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने मात्र से ही इंसान भयानक मौत मर जाता है। ओह, उस भयंकर विष से बचने के लिए बिसानू ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया था ये सुनकर नागराज।
डॉक्टर बिसानु, तुमने मात्र 20 का प्रयोग किया है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली कोबरा। कैसा लग रहा है ये दृश्य डॉक्टर बिसानु? सांप कहाँ रखता है ये नागराज? उफ। सांप से क्या डर जाता वो बिसानु जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विष विज्ञान पर खोज की। कोबरा से मुझे ना डरा पाएगा तू। हिस। अमलराज की बोतलों से भरी वो कैरेट अपनी ओर खींच ली बिसानु ने। अम्लराज से भरी ये बोतलें तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देगी नागराज। छनाक। ओह, बम की तरफ हटी वो एसिड बोतल। सरसराकर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपने सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। खनाक तड़ाक। डॉक्टर बिसानु ने अब उठा लिया पूरा ही कैरेट। बचा, कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर बिसानु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी नागरस्ती। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। नागरस्ती ने कैरेट छीन लिया बिसानु के हाथ से। हैं? अपनी बेबसी पर नागराज की वो हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर बिसानु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। धड़ाक। उफ। संभला नागराज। ओह, ये तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर से मास्क नोच फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर बिसानु। मौत के कई तरीकों में से एक का प्रयोग करते निकला था वो बाहर। निकलो। खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। हजारों रुपए तुम पर मैं ऐसे नहीं बर्बाद कर रहा था। तुम भी निकलो। तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होगी तुमने कभी, आज चखना। नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खूंखार सेना को। ओह, डॉक्टर बिसानु ने तो विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्ते की पूरी सेना ही पाल रखी है। वो वो उस कुत्तों की गुरगुराहटों और भुंकारों से थर्रा उठी क्षेत्र। चीते की सी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। उफ, अपनी मौत पर दांत मार बैठे थे वे फुर्तीले। डॉक्टर बिसानु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। ओह नो! नागराज के जिस्म पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरह पिघल गए। नागराज की कलाई से छूटे निकले सांप। हिस हिस गुर्र। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लगी वो बाड़ और धड़ाक। म्याऊं म्याऊं। नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे उठ पाता वो? भयानक कुत्तों से शीघ्र ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तब तुम्हारी जिंदगी के लिए किया है मैंने तुम पर यह वार, ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूर ही रहे। अरे, ये बिसानु कहाँ चला गया? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।